नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मलकानिया साहब आपका इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। मलकानिया साहब, कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही आक्रामक होकर इस बार चुनावी समर में उतरी हुई है और लोकसभा में उसका परिणाम भी हमने देखा। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होगा तो इतने सारे आवेदन, इतने सारे दावेदार और उसमें एक नया दावा कर दिया है चिरंजीव राव ने, जो कि कैप्टन के बेटे हैं। अहिरवाल पे अच्छी पकड़ है और वो कहते हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी चंडीगढ़ में भी अहिरवाल से प्रतिनिधित्व करेंगे और डिप्टी सीएम के दावेदार अपने आप को बता रहे हैं। जी जी, देखो, जब चुनाव आते हैं तो हर जो विधायक होता है या उम्मीदवार होता है वो अपनी दावेदारी ठोकता है। तो इनके पिताजी जो थे कैप्टन राजे यादव, उन्होंने भी एक बार कहा था कि मैंने हुड्डा का नाम जो सीएम के लिए प्रपोज कर दिया था, परंतु मुझे बाद में चला कि मेरा नाम भी सीएम के लिए चल रहा था, तो मुझसे ये गलती हुई। उसके बाद बगावत भी हुई, तो वो उनके बगावती तेवर पहले से चलते हैं। परंतु ये ओबीसी का मामला है और वो चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो ओबीसी हो सकता है, और वो लालू जी के भी मेरा दमाद है, तो उनका भी उस पर असर है, राजनीतिक परिवार है, तो उनका दावा करना स्वाभाविक है। परंतु ये तो पहले डिसाइड होगा कि क्या टिकट मिलती है, किस किस को कांग्रेस टिकट देती है, और टिकट मिलने के बाद पार्टी सत्ता में आती है या नहीं आती है। अगर पार्टी में सत्ता में आती है तो उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री होगा, ये तो चुनावों के बाद 4 अक्टूबर के बाद पता चलेगा कि कौन है। परंतु दावेदारी करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु ये देखना भी पड़ा, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होना भी कई बार घाटे का सौदा हो जाता है। कई बार तो ये देखा जाता है कि जो टिकट मिलने से पहले ये दावेदारी कर रहा है, अगर बहुमत में सरकार आ गई या सरकार को बहुमत मिल गया तो ये बगावत ना कर दो। और कई बार ऐसे हालात में टिकट भी कट जाती है। परंतु कांग्रेस में तो बगावत शुरू से चलती आ रही है, कांग्रेस कई गुट है। अब देखना है कि हुड्डा जी उनको कैसे एडजस्ट करते हैं या शैलजा जी के साथ चलते हैं, किसके साथ वो मिलकर चलते हैं, किस गुट का समर्थन लेते हैं और किस गुट को जो है वो अधिक सीटें मिलती है, और कौन सी जो पार्टी है, कांग्रेस या भाजपा सरकार बनाती है। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो किस गुट का उसमें जो है दबदबा रहेगा और किसको उसको मजबूती मिलेगी। और जो बड़ी बात है कि टिकट मिलने से पहले ही मुख्यमंत्री पद का या डिप्टी सीएम पद का अपने आप को दावेदार बता देना, ये इसके पीछे के कारण आपको क्या लगते हैं? क्योंकि 2 प्रमुख कारण मुझे समझ में आते हैं। एक कि उनके पिता लगातार शिवार से वहां से जीतते रहे उस सीट से। दूसरा कि जब 19 में बीजेपी की अपनी लहर जी वहां से अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। लेकिन अब क्या यही 2 कारण है या फिर एक नए तरीके का विकल्प बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं और ये दबाव की राजनीति है? इसका सकारात्मक या नकारात्मक दोनों असर पड़ सकता है। देखो, अहिरवाल में तो उनका दबदबा है, और ओबीसी चेहरा होने के कारण भी और राजनीतिक परिवार से होने के कारण, दोनों तरफ राजनीतिक परिवार है। और कैप्टन यादव जी काफी बड़े नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए उनका भी अपना दबदबा है। और हर एक चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा परिवार आगे बढ़े, और ऐसा कांग्रेस में तो आम चलता है। तो इसका कारण तो प्रमुख तो यही है कि राजनीतिक परिवार से होने के कारण और दूसरी तरफ भी राजनीतिक परिवार जुड़े होने के कारण उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, और वो चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बने, हर एक कोई चाहता है कि मुझे बड़े से बड़ा पद मिले, परंतु उसके पीछे कितने विधायक होंगे, कितने लोग उसको जिएंगे, और क्या वो जीत कर भी जाते हैं, क्या उन्हें टिकट भी मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसमें आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है तो उसका प्रभाव जो पार्टी पर भी पड़ता है, और पार्टी ये देखती है इसकी महत्वाकांक्षा कहां तक बढ़ गई है। कल तक तो ये डिप्टी सीएम की बात कर रहा है, फिर सीएम की बात करेगा। तो इस प्रकार कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसका जो है वो प्रभाव देखने को मिलेगा। और इस कारण से जो अब डिप्टी सीएम का जो पद की उन्होंने मांग रखी है, वो अगर चुनाव जीतने के बाद सरकार बनने के समय रखते तो बहुत जायज होती। इसमें जो है वो इतनी जायज मांग नहीं लगती है, इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। बाकी ये तो कांग्रेस पार्टी देखेगी कि वो उनकी मांग को किस प्रकार लेती है।
अच्छा, पहले कांग्रेस में जब भी सीएम पद का दावेदार बताया जाता था तो ये कहा जाता था कि हुड्डा साहब तो है ही, उसके अलावा शैलजा है, सुरजेवाला है, किरण है। किरण अब कांग्रेस से खैर दूर है तो बाकी वो दो बचे। उसके अलावा इस बार चुनाव से पहले ही, लोकसभा चुनाव से पहले ही हुड्डा साहब ने एक फॉर्मूला दे दिया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम मुख्यमंत्री के साथ साथ अलग अलग वर्ग से 4 उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। क्या ये उस फॉर्मूले के तहत दावा किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। हुड्डा जी ने तो ये चाहा कि सभी वर्गों को हम जो है वो साधने की कोशिश करेंगे। साधने के कारण ही उन्होंने 4 उप मुख्यमंत्री की बात की है। परंतु 4 उप मुख्यमंत्री तो बहुत ज्यादा होते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री ही काफी होते हैं। शायद इसी के चलते इन्होंने ये मांग रखी है कि अगर 4 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं, 2 मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मेरा नाम पहले चल जाए तो मैं इसका दावेदार बन जाऊंगा। और हुड्डा जी भी ये चाहेंगे कि जो ओबीसी तबका है वो कांग्रेस, उसका जो समर्थन है वो कांग्रेस को मिले, और जितना समर्थन ज्यादा मिलेगा उतने उनके जीतने की ज्यादा संभावना होगी। और इसी कारण से उन्होंने जो ये 4 उप मुख्यमंत्री की बात रखी है। और जो जैसे अब चंद्रजीत भी ने रखा है कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना, तो ओबीसी वर्ग और दूसरा अहीरबाल जो है उस क्षेत्र का भी समर्थन मिलने की आशा है। तो कांग्रेस में तो अहीरबाल से और भी दावेदार हैं, वो भी दावा करते हैं, कोई अपनी बेटी को उतारना चाहता है, कोई कोसी को उतारना चाहता है। तो ये तो कांग्रेस में चलता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो भी इसी का नतीजा है, क्योंकि कांग्रेस में जो है वो केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। भले ही इस बार राहुल जी ने या खड़गे जी ने कह दिया कि आप मिलकर चुनाव लड़ो, मुझे गुटबंदी नहीं चाहिए, सभी को एक गुट पे एक स्टेज पे देखना चाहता हूं। तो अगर कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। परंतु जिस प्रकार की गुटबाजी है, अगर भीतर घात होता है तो कांग्रेस को इसको घाटा होता है, और मिलकर चुनाव लड़ती है तो भाजपा को इसका घाटा रहेगा। अब देखना है कि कौन सी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है और कौन सी पार्टी दूसरे को टक्कर दे सकती है। परंतु कांग्रेस का जो है, जिस प्रकार लोकसभा में चुनाव प्रदर्शन रहा है, उसने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक में आपने लड़ा था, तो 9 में से 5 सीटें जीती थी। भाजपा ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 जीती थी, जबकि पिछली बार उन्होंने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। इसी प्रकार पिछली बार विधानसभा में 47 सीटें जीती थी, अब वो 40 पे अटक रह गई थी। तो अब देखना है कि वो उसकी स्थिति क्या रहती है, क्या वो सरकार बनाने। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां जो जोर अपना दमखम पूरा लगाएंगी, परंतु जो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनका सहयोग इनको चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए लेना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, कैप्टन अजय यादव की अगर बात करें तो बड़ा कद रहा उनका, मंत्री भी रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रहे, और इस बार भी लोकसभा के चुनाव में मुलाकात करके दिल्ली के कार्यक्रम में उन्होंने पर्ची भी पकड़ाई थी राहुल गांधी को, लेकिन फिर भी बात बन नहीं पाई। तो क्या जो महत्वाकांक्षा उनकी पहले थी, क्योंकि कई बार वो खुले मन से कह चुके हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर ये जाहिर कर चुके हैं कि मैं सीएम मटेरियल हूं, अब अपने बेटे के जरिए वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी मैं कमजोर नहीं। देखो, कांग्रेस में ये तो चलता है। वीरेंद्र सिंह जी हैं, वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में आए, तो उन्होंने भी कई बार ये मंशा प्रकट की कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ या सीएम पद का दावेदार है। परंतु हर एक की जो मंशा है पूरी नहीं होती है, और कई बार जो ये दल बदल है या महत्वाकांक्षा है भारी पड़ जाती है। परंतु राजनीति में कोई साधुवाद लेकर तो चलता नहीं, हर एक की महत्वाकांक्षा होती है, और वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए साम दाम दंड भेद हर एक नीति को अपनाता है। तो जो कैप्टन यादव जी थे, वो काफी चेर से लंबा विधायक रहे, मंत्री रहे और ओबीसी नेता रहे। तो वो चाहते हैं कि अगर मैं नहीं बन पाया तो कम से कम मेरा बेटा जो वो आगे बढ़े और कम से कम सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम बने। परंतु ये पार्टी को देखना है, और चुनावों के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद देखा जाएगा कि पार्टी की सत्ता में आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो किसको सीएम बनाती है, किस को डिप्टी सीएम बनाती है, इसके लिए हमें 4 अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा।
बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी बिगुल बन चुका है और अब दावों का दौर भी शुरू हो चुका है। और क्योंकि पहले से ही हुड्डा साहब ने चार डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बनाया हुआ है कि हम सरकार में आएंगे तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो हो सकता है कि अभी सिर्फ चिरंजीवी नहीं बल्कि कुछ और नेता भी निकल कर आए, कहें कि भाई 4 जिन लोगों की तलाश आपको थी डिप्टी सीएम की, उस पोस्ट के लिए हमारी दावेदारी आप सुनिश्चित कर लें अभी से, यानी चुनाव से पहले ही उन्होंने दावा ठोक दिया है। अब ये दावा टिकट मिलने से पहले उनके कितना घातक हो सकता है या कितना उनके लिए फलदायक होगा, इसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। और अब उन दावों के बीच में टिकट का जब वितरण होगा तो वहां से असली तस्वीर निकल कर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंकारिया से हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो डिप्टी सीएम को लेकर चिरंजीवी का जो दावा है, उस दावे को हुड्डा साहब या कांग्रेस कितना मानेंगे नहीं मानेंगे ये उन पर है, लेकिन दावों का दौर शुरू करने का सिलसिला चिरंजीवी ने शुरू कर दिया है। नमस्कार। नमस्कार।